पास्ट और प्रेजेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना। देखो यार, अभी हम स्लाइड की बात करें तो यूनाइटेड ऑब्वियसली हैज हैड अ वे वर्स स्लाइड। बार्सिलोना का थोड़ा ट्रिकी फॉर्म रहा है, ट्रिकी फेज रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहे उनके। ठीक है, प्लेयर्स में इश्यू आए, प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाए। लेकिन फॉल फ्रॉम ग्रेस जो बोलते हैं वो यूनाइटेड के साथ हुआ है, वो इतना बार्सा के साथ नहीं हुआ है। अब ये दो टीम की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली हमारा एक फेनेर्बाचे के साथ आज मैच है। हम अगर जो बोलने जाए तो वो वैसे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि होजे मरीनियो एक्स मैनेजर, फ्रेड एक्स प्लेयर, ठीक है, सेंट एलन मैक्सिमिन, न्यूकासल का एक प्लेयर जो सऊदी गया था, अभी फेनेर्बाचे, एडिन ज़ेको एक्स मैन सिटी प्लेयर। वो स्क्रिप्ट लिखने जाए तो आपको लगेगा अरे वापस ये हमको सताएंगे, हमारा ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है टर्की में। आवे टर्की बहुत टफ है टू गो प्ले अगेंस्ट वहाँ पे। आप मुझे पूछते हैं अगर जो ये ड्रॉ आया तभी कि मैं बोलता था 20 को हरा देंगे, पोर्टो और फेनेर्बाचे को ड्रॉ कर देंगे, लेकिन बाकी सब मैच जीत तो सकते ही है। लेकिन अभी देखने जाए ऑनेस्टली मैं बोलूँगा तो फेनेर्बाचे का कुछ ज़्यादा स्टार्ट अच्छा रहा ही नहीं है। स्टार्ट स्टॉप रहा है, दे ऑलरेडी आई थिंक 7 या 8 पॉइंट्स बिहाइंड गालाटासराय। तो हमारे पास वो एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि देखो अच्छा फेनेर्बाचे में होज़े मरीनो बहुत अच्छा कर रहा है, वो पूरे गंगू आके हमारे सामने फॉर्म में आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक एलिमेंट तो रहता है कि यूनाइटेड को उसको हराना होगा मरीनो को। उसने भले ही जो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हो कि अच्छा टीम है, वांट टू सी देम विन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो खराब तो थोड़ी बोलेगा, राइट? लेकिन अभी हमारे प्लेयर्स पे आता है, एरिक टेन हाग पे आता है कि क्या वो स्क्वाड रोटेट करेगा। मैं थोड़ा मेरा फॉर्मेशन बताऊंगा आगे जाके। क्या वो सेम फॉर्मेशन रखेगा? वेस्ट हैम अवे एक टफ गेम है संडे को। अभी वो क्या करेगा आफ्टर जो हमको एक रिजल्ट मिला ये पास वीकेंड को? हाउ डू वी बिल्ड ऑन दैट रिजल्ट? ठीक है, ब्रेंटफोर्ड टफ मैच था ऑन पेपर, बट अच्छा खेला हम लोग ने। तो कैन वी रेप्लिकेट दैट फॉर्म? बिफोर मोर अबाउट यूनाइटेड में थोड़ा बारसा की बात करता हूँ कंपैरिजन में। 8-2 हारे थे बायर्न म्यूनिख से, सबको मालूम है। हैंजी फ्लिक जो अभी बारसा का मैनेजर हैंजी फ्लिक था तभी वो ऑन द ऑपोजिट साइड। ऐसे थोड़ा लगता है ना कि वो स्टार वॉर्स में जो मैं ही वेंट टू द अदर साइड एंड ही गॉट द रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। उनका वो जो कर्स था बायर्न के सामने वो टूट गया। आप देखो फर्स्ट हाफ देखने जाए ना, सिंपली बात करता हूँ, इट वाज एन एंड टू एंड मैच। आई थिंक जब भी इवन दो स्कोर लाइन वाज इन बारसास फेवर, इट वाज पॉसिबल कि बायर्न वो गेम में हार सकता था। इट कुड हैव बीन एनीथिंग द स्कोर लाइन। हाँ, बायर्न और एक गोल भी खा सकता था, इट कुड हैव बीन इजीली 4-1 5-1 इन द फर्स्ट हाफ। बट बायर्न के पास भी ऐसे ही चांसेस थे कि वो टाई कर सकते थे एटलीस्ट, दे कुड हैव टेकन इट 2-3-2 ऐसे कुछ। लेकिन आई फील कि वो गेम ऑफ टू हाफ्स बोलते हैं ना, कि फर्स्ट हाफ वाज एंड टू एंड फुटबॉल दोनों बाजू से, सेकंड हाफ आई थिंक बायर्न जस्ट नेवर टर्नड अप ओनली। एंड बार्सिलोना जो हमने देखा है हैंजी फ्लिक के अंदर, गेम टू गेम उनका एक स्टाइल ऑफ जो फुटबॉल है, जो पहले देखा जाता था, वो सीमलेस स्टाइल ऑफ प्ले जो जावी ट्राई कर रहा था इतना, मिक्सड ऑफ हमारे यंगस्टर्स है जहाँ पे गावी पेड्री फाइनली दोनों का वो रियूनियन हुआ है। लमीन यमाल ऑब्वियसली है यहाँ पे। डैनी ओल्मो इंजरी से वापस आया है। डैनी ओल्मो आया था आई थिंक एंड के 20 मिनट के लिए, एंड इट लुक लाइक देयर वाज नथिंग आउट ऑफ प्लेस, दे वर सीमलेसली एबल टू मेक सब्स्टिट्यूशन, और वो अपना फुटबॉल जो खेल रहे थे वो सेम था। लाइक द येस्टरडे थोड़ा ऐसे याद आ रहा था कि वेरी गुड क्वालिटी फुटबॉल एक न्यूट्रल के लिए देखने, टू इवन वॉच। देखने जाए तो लेवेंडोस्की जो बायर्न में थे, लेवेंडोस्की यहाँ बारसा में हैं। वो क्या बोलते हैं, पोएटिक थोड़ा रहता है ना कि इवेंचुअली बारसा ने अपना डग तोड़ा है। अंडर हैंजी फ्लिक दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट। एक लॉस था उनका ला लीगा में सो फार, एंड दे लुक लाइक सेकंड हाफ में दे कुड हैव इजीली ट्राई टू मैच वो 8-2 जो उसको रिवर्स कर सकते थे उनको, क्योंकि बायर्न लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स। आई थिंक कंपनी को अभी बहुत काम करना होगा उसके टीम स्ट्रक्चर पे, सब्स्टिट्यूशंस पे। गोरेत्का आई थिंक उसके फेवर में था, उसको निकालना था, नहीं निकाला। ही गॉट रिड ऑफ सम प्लेयर्स, ही गॉट सम प्लेयर्स ही वांटेड। आई थिंक अभी भी वो थोड़ा बेटर रहा नहीं है। ऑब्वियसली आप बोलते हो नया मैनेजर है, थोड़े प्लेयर्स इनकमिंग आउटगोइंग हुआ है, तो एनी मैनेजर विल टेक टाइम। लेकिन आई फील दैट वाज इनफ इन दैट फर्स्ट हाफ कि कुछ और कर सकता था सेकंड हाफ में आके। आई थिंक सेकंड हाफ में आके बायर्न ने पूरा सरेंडर कर दिया ऐसा लगता था। मतलब वो इंटेंसिटी नहीं था उन लोग में, एंड बारसा वाज जस्ट रनिंग रायट। और रफीना की बात करें तो लाइक रफीना अभी देखने जाए एंड ऑफ लास्ट सीजन, मे बी एंड ऑफ लास्ट सीजन नहीं, मिडिल समझो फरवरी ऑनवर्ड से थोड़ा, एंड अभी उसको लीड्स रिजेक्ट बोला गया था लास्ट फुल ईयर, दे लाइक किधर से आए, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट ऑल द फेल्ड साइनिंग्स ऑफ बार्सिलोना, पार्ट ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चर। बट रफीना भी लगता है ऐसा प्लेयर की वाज मेंट टू प्ले फॉर बार्सिलोना with all the other players that are coming from La Masia, and exactly
अभी आप देखो तो आपने ये साइनिंग किया है, जहाँ पे वो लगा था कि फेरान टॉरस जैसा प्लेयर आके अच्छा खेलेगा, बाकी प्लेयर आके अच्छा खेलेंगे। यहाँ पे राफिना आके अच्छा खेल गया है, प्रेशर को उसने सहन किया है, उसने नेगेटिविटी लिया है, क्रिटिसिज्म लिया है, एंड हैट्रिक इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख नॉनदलेस बहुत ही अच्छा फीट है, एंड गोल्स भी उसने क्या मारे, राइट? सो इट्स लाइक आई थिंक अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल बाय बार्सिलोना। मैंने बात किया था एक एपिसोड पे 2 दिन पहले लाइव पे कि मुझे लग रहा नहीं है चैंपियंस लीग में एज ऑफ नाउ कि कोई क्लियर कट फेवरेट्स है। मैड्रिड ने देखो, लेकिन दोनों ला लीगा टीम ने आके क्या किया, मैड्रिड 2-0 डाउन, लुक आउट ऑफ सॉर्ट्स, लग रहा था कि 3 गेम में वो बॉटम 25 से 32 में आएंगे, 36 में आएंगे, लेकिन मैड्रिड ने अपना वो कमबैक किया। विनीशियस जूनियर बैलन डॉर नॉमिनी फेवरेट इसलिए दिखा हमको, एंड आई थिंक बार्सिलोना अभी आफ्टर दिस परफॉर्मेंस लुक लाइक थोड़े फेवरेट्स दिख रहे हैं। मैन सिटी ने भी 5 गोल मारे हैं, तो आई डू रिपीट कि आई थिंक क्लियर कट अभी भी नहीं है, बट वो भी स्टैंड आउट थोड़ा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ बारसा। आई वुड हैव सेड बायर्न म्यूनिख बिफोर लास्ट नाइट्स मैच, लेकिन अभी लग रहा है बायर्न म्यूनिख का थोड़ा मुझे शेकी लग रहा है। आई डोंट नो कि दे विल बी एबल टू सी आउट अ होल टूर्नामेंट लाइक दिस। देखते हैं अभी थोड़ा आगे जाके, बट यार जस्ट टू से फॉर बार्सिलोना एंड हैंसी फ्लिक एंड फॉर बारसा फैंस, आई थिंक आपके लिए एक अच्छा टाइम आया है आफ्टर ऑल द टर्बुलेंट ट्रांसफर विंडोज ऑफ द लास्ट 4-5 साल और मेसी का एग्जिट एक्सेट्रा, राइट? इसलिए मैंने ये थंबनेल रखा है पास्ट प्रेजेंट ये दोनों टीम्स का। लेट्स सी यूनाइटेड होपफुली क्या करता है आज। हमें यूरोपा लीग में, चैंपियंस लीग में तो नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट कहा है कि व्हाट वुड द स्क्रिप्ट बी, क्या होगा यहाँ पे। ऑल द पंडित्स विल से मोरिन्यो कुड कॉज ट्रबल, एंड वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये 1-0 हार जाएंगे, कुछ वापस होगा, एंड क्रिटिसिज्म टेन पे आ जाएगा। मैंने वो सच्ची बोले, देखो फेनेrbahce का फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है, एंड आई वुड वांट कि यार प्लेयर्स आर नॉट, मैनेजर एरिक टेन हाग स्पेशली जाके कॉन्फिडेंस में खेले। पोर्टो को हरा सकते थे, वी लेट गो फॉर 2-0 लीड, राइट? विच इज वाई द ड्रॉ फेल्ट लाइक ठीक है, इतना खराब लगा, एक लॉस था, जस्ट लाइक द FC20 गेम। हमने चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन भी ऐसे ही किया था, वी वर कंसीडिंग कंसीडिंग कंसीडिंग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों कंसीड कर रहे थे इतना, अटैक कर रहे थे बट कंसीड कर रहे थे इन यूरोपियन फुटबॉल। तो आई होप कि कैसे भी करके आज जीत ले फेनेrbahce। अभी मैंने बोला था कि आई वुड हैव टेकन पोर्टो एंड फेनेrbahce ड्रॉज व्हेन द ड्रॉज केम आउट, राइट? और यूरोपा का, बट अभी यार 2 ड्रॉ हो गए ऑलरेडी, तो शायद एक अभी एक विन विल बी बेटर फॉर अस टू सी हाउ यू कैन गो अबाउट दिस। मैं थोड़ा अभी लाइन अप करता हूँ। देखो यार, ब्रूनो फर्नांडिस तो सस्पेंडेड है, तो आई थिंक फाइनली देयर इज द टाइम कि ही कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट। आई मीन उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, राइट? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो ब्रूनो फर्नांडिस तो अवेलेबल नहीं है, समझो अभी एरिक्सन को खेलेगा यहाँ पे। अगेन गुड टाइम टू प्ले उगार्टे ऑल्सो, क्योंकि उगार्टे को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ही कैन डू समथिंग लाइक दिस। वो कंसिस्टेंसी की हॉलैंड फॉर्म में, तो उसको प्रॉब्ली 60 मिनट्स खेलेगा, और लगता है कि नहीं हो रहा है, देन गेट जर्क्सी ऑन, या वाइस वर्सा, जर्क्सी को थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो वाई नॉट प्ले जर्क्सी ओवर यर। मेरे ख्याल से एरिक्सन को भी एक रेस्ट की ज़रूरत है, तो दिस इज समथिंग वी कैन ऑल्सो सी। अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड फर्स्टली तो मैं रैशफोर्ड को लेफ्ट पे खेलूंगा, और मैं अमाद को एक टाइम दूंगा ये गेम में। रैशफोर्ड जैसे फॉर्म में, और लेट्स से लेट हिम जस्ट गेट बिल्ड इनटू मोर फॉर्म यहाँ पे। एवेंस को नहीं लिया है, तो आई डोंट थिंक एवेंस विल बी हियर। आई थिंक मार्टिनेज वापस आ जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, एंड ये तो वन ऑफ माजरावी और डालो या हैरी अम्मास है टीम में फाइनली। एंड देखो लॉट ऑफ पीपल लाइक डमास क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है। गो अप टू द पहला मैच सीजन का, तभी उसको पूछा गया था कि हैरी अम्मास को खेलेंगे, एंड ही डिडंट प्ले हिम इवन इन द कम्युनिटी शील्ड टाइम, क्योंकि उसको लगता है कि वाजंट रेडी, उसको और 2-3 महीने चाहिए थे। एंड मे बी समटाइम्स द कोच नोज दैट, लुक ही हैज गॉट कोबी मैनो टू द टीम, उसने गर्नाचो को डेवलप अच्छा किया है, उसने अमाद को पेशेंस दिया है, तो मे बी वी गेट टू सी हैरी अमास एट सम पॉइंट आल्सो इन दिस मैच। बट आई डू थिंक कि डालो मजरावी वापस ये स्विच हो जाएगा, एंड विल सी व्हाट वी बीन सीइंग अनफॉर्चुनेटली। और डालो आपने देखा राइट पे खेल रहा था लास्ट मैच, कितना अच्छा खेल रहा था। ही न्यूट्रलाइज ब्रेंटफोर्ड थ्रेट क्वाइट सक्सेसफुली, और उसने अपना पोजीशनिंग भी जो एडवांस था वो यूजफुल हमारे लिए, राइट? ही वॉज एबल टू बैलेंस आउट प्ले। तो आई आई थिंक हमको ऐसे कुछ देखने मिलेगा, बट आई वुड होप कि इंस्टेड वी सी समथिंग लाइक दिस। आई वुडंट माइंड इफ वी सी समथिंग लाइक दिस एज वेल, कि जर्क्सी अच्छा लिंकअप प्ले करता है, नहीं ड्रॉप्स डीप थोड़ा, वो हमने विंगर्स को बॉल होल्ड अप करके स्प्रेड कर पाएगा, एंड हॉयलैंड में भी एबल टू प्ले थोड़ा एट द एज ऑफ द बॉक्स एंड इन द बॉक्स, वो पोचर जैसा थोड़ा जो हालांड कभी कभी खेलता है, कि आमाद एंड राशफोर्ड जॉब इज देन टू गेट द बॉल टू हिम। अभी राशफोर्ड थोड़ा कभी कभी अपना सेल्फिशली शॉट लेता है लाइक गर्नाचो, मे बी आमाद विल बी बेटर ऑफ इन दिस होल सिचुएशन, और वो ये अच्छा लिंकअप प्ले कर पाएगा। बाय एंड लार्ज आई होप कि हमको ऐसा कुछ देखने मिले। तो
मे बी यू विल बी लाइक चलो ज़र्क्सी को चांस मिला, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अमाद को वापस टीम में लेके आओ, और नहीं चला ऑब्वियसली देन यू हैव गर्नाचो कमिंग ऑफ द बेंच, राइट? यू हैव अ फ्यू चेंजेस यू कैन मेक यहाँ पे। हैरी हमास को लेकर उसको थोड़ा दो, टर्की आई नो इज वेरी हॉस्टाइल टू प्ले अवे टर्की, स्पेशली टर्किश फैंस बहुत ही इंटिमिडेटिंग है। बट एट सम पॉइंट आपको जाके ये गेम क्या बोलते हैं, स्टफ ऑफ द नेक, यू टू गो टेक इट एंड गेट 3 पॉइंट्स। अगली खेलो, कैसे भी खेलो, डिफेंसिवली खेलो, आई डोंट केयर, लेकिन आई थिंक जो हमारे पास टीम है वो रिजल्ट लेके आ सकता है। आई नो सामने वाले टीम में वो वापस वो प्रॉब्लम कॉज करने वाला है, जैसे गारंटासर ने हमको किया था लास्ट ईयर, इकार्डी था लास्ट ईयर, जीएच था, यू हैड मर्टेंस, यू हैड ऑल दीस प्लेयर्स जो हमको बहुत परेशान कर रहे थे। एंड अगेन देयर आर प्लेयर्स इन दिस टीम जो हमको परेशान कर सकते हैं इफ यू आर नॉट फोकस्ड। बट आई डोंट बिलीव कि हमको ये एक्सक्यूज यूज करना चाहिए। आई थिंक हमको चाहे ट्राई करना चाहिए, जो भी करे, टू गो ग्रैब दिस गेम एट स्कफ ऑफ हिज नेक एंड गेट 3 पॉइंट्स। क्या लगता है आपको कि क्या फॉर्मेशन होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? आई थिंक वी कैन विन दिस गेम अगली 2-1 अगेन, एंड लक हो या काउंटर पे 3-1 गोल हो सकता है। क्लीन शीट तो मुझे देखता नहीं है कि हम लक रख पाएंगे वापस, बट दैट्स ही व्हाट दैट्स माय प्रेडिक्शन। मुझे लगता है लाइनअप ऐसे कुछ होगा। आपको क्या लगता है? लाइक आई सेड अगेन, लीव योर लाइनअप इन द कमेंट्स, और आपको क्या लगता है स्कोर प्रेडिक्शन अपना छोड़ देना। एंड हम थोड़ा आई थिंक 90% एक लाइव करेंगे आज रात को सुनील के साथ, मे बी डिपेंड्स ऑन क्या हो रहा है, माहौल क्या है, क्या हाल है। बट थोड़ा इतना खराब नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। आई फील लिटिल मोर कॉन्फिडेंट इवन दो टर्की जा रहे हैं, कि होजे मरीना का नैरेटिव है जो भी है। आई फील लाइक टेन हाग, वो लास्ट गेम में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ब्रेंटफोर्ड को थोड़ा कन्विंसिंगली हराया। आई नो स्कोर लाइन नहीं सजेस्ट कर रहा था, एक दो लकी मोमेंट्स थे, बट आई फील वी कुड हैव वन 3-4-1 वहाँ पे। वापस हमारे स्ट्राइकर्स क्लिनिकल नहीं थे, थोड़ा फिनिशिंग क्लिनिकल नहीं था। एंड अगेन आज ऐसे हुआ रात को, तो आई थिंक इट विल बी अ लिटिल ट्रबलिंग, सो आई होप वी आर क्लिनिकल इनफ। बट अगेन मैं वही रिपीट करता हूँ, इज इनफ इन दिस मैच फॉर अस, इनफ हमारे स्क्वाड में कि एक जाके रिजल्ट लेके आए, और वेस्ट हैम अवे जाए, वहाँ पे भी जो वेस्ट हैम इज लुकिंग टू हैव अ गुड रिजल्ट एट होम। यूनाइटेड अगेन उनके लिए एक परफेक्ट बकरा बन सकता है। बट आई बिलीव इफ यू गो बीट फेनरबाचे अवे एंड वेस्ट हैम अवे, आपके पास जो टीम वो बराबर नहीं फॉर्म में है, कुडूस अच्छा नहीं खेल रहा है, वो कुडूस को सस्पेंड किया गया है। आई फील आपके पास इनफ है इन दिस टीम टू गो एंड अगेन गेट बैक टू बैक रिजल्ट्स, जहाँ पे फिर आपको लेस्टर और फिर चेल्सी आता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप मोमेंटम अभी बिल्ड करो बिफोर द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक। चलो, तो आपके वही बोला मैंने, कमेंट्स में छोड़ देना क्या है आपकी राय, एंड लेट्स होप कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आए आज, एंड वी गो टू वेस्ट हैम विथ मोर डिजायर एंड विथ मोर पॉजिटिविटी, कि यार थोड़े फॉर्म पे जा सकते हैं। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।